Hello students, I am Akriti Shrivastava, an assistant professor. Here I am explaining a topic which is relevant for BBA first year. Subject is Indian Value System and the topic is Indian Ethical Theory, part first. In this video we will learn what is ethics, its meaning, nature, objective and scope. So very firstly students, we will start from the ethics. एथिक्स क्या है? एथिक इज ऑल्सो कॉल्ड अ मॉरल फिलॉसफी. हिंदी में से हम नीति शास्त्र या आचार शास्त्र भी कहते हैं. देखिए, किसी भी कंपनी में जब आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आपको काम करना होता है और वही रूल और रेगुलेशन उस कंपनी का एथिक होता है. हर कंपनी अपने तरीके से एक रूल एंड रेगुलेशन बनाती है कि व्हाट इज़ द राइट वे टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टू फॉलो दैट वे एंड दिस इज़ द एथिक ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, एक एथिक ही होता है एंड द अनदर थिंग इज़ कि एथिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप कितनी इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी से करते हैं, अपने काम को कितने अच्छे से, कितने ऑनेस्टली पूरा कर रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द एथिक्स. ठीक है. Now we will learn about professional ethics. Professional ethics refers to the principle of professionally accepted standard. Actually, it may be understood as professionally acknowledged measures of individual and business conduct's value. देखिए, प्रोफेशनल एथिक क्या है? प्रोफेशनल एथिक एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो मेंबर ऑफ जितने भी मेंबर ऑफ प्रोफेशंस हैं उनको उसे मेंटेन करना होता है अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल कि जितने भी लॉयर्स होते हैं दे आर बाउंडेड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट. और ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाता कौन है या रेगुलेट कौन करता है? इसे बार स्टैंडर्ड बोर्ड BSB रेगुलेट करती है या सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी SRA रेगुलेट करती है. और इस कोड ऑफ कंडक्ट को सारे लॉयर्स को फॉलो करना बहुत सीरियसली बहुत ज़रूरी होता है. सो दैट्स वाई हर प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक प्रोफेशनल एथिक है जिसको हर मेंबर को फॉलो करना होता है. वो कंपनीज के अकॉर्डिंग और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है. उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना प्रोफेशनल एथिक्स माना जाता है. Now here are the some examples of ethical and unethical behavior. देखिए, जो वर्क प्लेस है आपका, तो वर्क प्लेस एथिक्स आर द सेट ऑफ वैल्यूज, moral principle and standards that need to be followed by both employees and employee in the workplace. So it is the set of rules and regulation that need to be followed by all the staff of the workplace. So for number 1, obey the company's rules and regulation. देखिए, क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने जाते हैं देन देयर इज़ अ एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट. तो कंपनी क्या करती है, वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराती है जिसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगे होते हैं. उसमें कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. साथ में कंपनी आपको एक हैंडबुक भी देती है जिसमें कंपनी के बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं. सो यू हैव टू रीड दैट. आपको उसको पढ़ लेना चाहिए एंड देन उसके बाद कंपनी के प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड ओबे द कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशन. नंबर 2 इज़ कम्युनिकेट इफेक्टिवली. हमेशा अपने वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स के साथ जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं वो इफ़ेक्टिवली होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जो वर्क प्लेस है उसमें इश्यूज़ को क्रिएट करती है. सो बहुत ही ध्यान से कम्युनिकेशन करिए एंड इफ़ेक्टिवली करिए. नंबर 3, डेवलप प्रोफेशनल रिलेशनशिप. प्रोफेशनल रिलेशनशिप का मतलब है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं, किसी भी कलीग से या टीम वर्क में अपना वर्क कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ पूरे कोऑर्डिनेशन से अपना वर्क करना है और कोई भी इनफॉर्मल चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप को ख़राब करता है. नेक्स्ट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसी भी काम को करने की या टीम वर्क में भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उसमें काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए. आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लें, ना कि आप ये कोशिश करें कि जो है आपको कोई कहेगा देन आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे. क्योंकि जो लीडरशिप ट्रेट डेवलप होता है वो ऐसे ही डेवलप होता है और ये आपके प्रमोशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनलिज्म.
आपको अपने वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत लोग इनफॉर्मल ड्रेस, इनफॉर्मल लैंग्वेज, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है और फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल तरीके से ही बिहेवियर करना है आपके जितने भी कलीग्स हैं उनके साथ। नेक्स्ट इज़ बी अकाउंटेबल। एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रेट ऑफ एन एम्प्लॉय, क्योंकि अगर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है तो इट मे बी रिजल्ट कि बॉस आपके बारे में सोच सकता है दैट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कंपनीज, सो यू शुड बी अकाउंटेबल। नेक्स्ट वन इज अपहोल्ड ट्रस्ट। देखिए, एक कंपनी में जब आप उसको ज्वाइन करते हैं देन वो कंपनी आप पर पूरा ट्रस्ट करती है। उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए आपको अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको बहुत ही तरीके से ऑनेस्टली पूरा करना चाहिए ऑन टाइम, क्योंकि कंपनीज आपसे यही एक्सपेक्ट करती हैं कि आप अपने वर्क प्लेस पर आपको दिए हुए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ऑन टाइम कंप्लीट करके उनके सामने दें। सो दैट इज़ द बिग मैटर आपकी कंपनी में आपकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज शो इनिशिएटिव विदाउट बीइंग टोल्ड। क्या होता है, जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि जब आपको कोई बोलेगा देन यू विल टेक द इनिशिएटिव, लेकिन आपको उससे पहले ही इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। अपनी कंपनी में किसी भी वर्क के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि जब कंपनी आपको बोलेगी देन आप उस वर्क के लिए पर्टिकुलर इनिशिएटिव लेंगे। आपको पहले से ही उन चीज़ों के लिए वर्क करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप जब तक वेट करेंगे और तब तक डिले हो जाएगा या कंपनी का कोई लॉस होने वाला है उस पर्पज से, तो उससे बेटर है कि आप इनिशिएटिव लेके उन चीज़ों को कंप्लीट करिए पूरा। नेक्स्ट वन इज़ रिस्पेक्ट योर कलीग। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने वर्क प्लेस पे जितने भी आपके कलीग्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करना सीखिए, चाहे वो जिस भी ट्रेड में हो, आपके जूनियर्स हो या जैसे भी हो, बट यू हैव टू रेस्पेक्ट, क्योंकि आप रेस्पेक्ट देंगे देन आपको रेस्पेक्ट मिलती है। नेक्स्ट इज वर्क स्मार्टर। हम हार्ड वर्क पे बहुत बिलीव करते हैं कि हम हार्ड वर्क करेंगे देन हमें बहुत अच्छा गेन मिलेगा, बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, बट ओनली हार्ड वर्क इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू वर्क स्मार्टर ऑल्सो। सो जितने भी आपका जो भी आपको वर्क मिलता है, ट्राई टू वर्क स्मार्टर। Now here are some examples of unethical workplace behavior. Number one is lies. झूठ बोलना. Lying is a trait that is detested in and outside the workplace. Actually, जब आप झूठ बोलते हैं then it kills the trust and affects your professional relationship. Number two is taking credit for others' hard work. कभी भी दूसरे के किए हुए हार्ड वर्क को अपना क्रेडिट मत लीजिए। क्या होता है ना, जनरली बहुत सा कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो अपने अंडर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर वो वर्क कर रहे होते हैं तो वो उनको क्रेडिट दिए बिना ही एप्रिसिएशन अपने पे ले लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको प्रोफेशनली डेवलप होना है तो आपको एक टीम वर्क में काम करना चाहिए। अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपके अंडर वर्क कर रहे हैं उस टीम में, उन सबको एक अप्रिशिएट करना एक बहुत बड़ा पावर है जो उन्हें मोटिवेट करता है। सो दैट्स वाई कभी भी आपको दूसरों का क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वर्बल हैरेसमेंट। वर्बल हैरेसमेंट का मतलब किसी भी एम्प्लॉय को या किसी को भी, जो भी वर्क प्लेस में कलीग्स काम कर रहे हैं, उन्हें कभी भी फोल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए अपने को वर्कर्स के साथ। ये भी आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है और आपके वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट ख़राब करता है। सो यूज़ अ प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज। वॉयलेंस। Actually, employees should not be violent when dealing with co-workers and customers. जब भी आप अपने कस्टमर्स या co-workers के साथ बात कर रहे हैं तो आपको वॉयलेंस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नॉन ऑफिस रिलेटेड वर्क। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अपने साइड हजल्स को अपने ऑफिस में करते हैं, जो भी अपने घर का काम होता है या कुछ भी वो अलग कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको वो ऑफिस में लेके करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है कि बहुत अच्छी बात है कि आप साइड हसल कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड, एंड वेरी फ्यू कंपनीज आर अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ वर्किंग टू मेक मनी आउटसाइड वर्क आवर्स। ठीक है, बट आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस आवर्स में आपको अपने ऑफिस का वर्क ही करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंडेड ब्रेक। देखिए, कंपनी आपको
क्या करती है, जो प्रॉपर एक ब्रेक देती है, जैसे लंच ब्रेक है आपको 1 आवर का मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, उन्हीं लंच ब्रेक्स में वो कहीं बाहर चले जाते हैं या किसी इंटरव्यू को डील करने चले जाते हैं, किसी इंटरव्यू देने चले जाते हैं, किसी फ्रेंड से मिलने चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो ब्रेक होता है उसका टाइम एक्सटेंड हो जाता है। ये भी अनएथिकल माना जाता है। नेक्स्ट इज थेफ्ट और एम्बेजलमेंट। देखिए, theft is the act which is detrimental to the company because employees who steal sometimes replace quality products with counterfeits which are cheaper, लेकिन फ्यूचर में डैमेज तो कॉज करेगा ही। नेक्स्ट इज करप्शन प्रैक्टिसेस। करप्शन प्रैक्टिसेस जो जनरली देखी जाती है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस में देखी जाती है। जैसे उसमें क्या होता है कि किसी कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोगों को बुला लिया, लेकिन उन्हीं को बिड किया जाता है, मतलब उन्हीं को वो इंटरव्यू में चांस मिलता है जो किसी के रेफरेंस वगैरह से आते हैं। तो ये सब करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। इसी तरह बहुत सारी कॉरपोरेट जो इंडस्ट्री है उसमें जो टेंडर्स फाइल होते हैं उसमें भरते तो बहुत सारे लोग हैं टेंडर, लेकिन होता क्या है, मिलता उसी को है जो किसी के रेफरेंस के थ्रू उसमें टेंडर फाइल कर रहा है, मतलब उनके अपने लोगों को दिया जाता है। तो दीज आर ऑल इंक्लूडेड करप्ट प्रैक्टिसेस जो नहीं होना चाहिए, कि प्रॉपरली अनएथिकल होता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेचर ऑफ एथिक्स। एथिक्स के नेचर्स क्या है? नंबर 1 इज साइंटिफिक नेचर। साइंटिफिक नेचर क्यों से कहा जाता है? क्योंकि ये प्रॉपर मॉरल वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, एक पर्सन की मॉरल वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, दैट्स वाई इसको साइंटिफिक माना जाता है। इसमें हम सिंपली ये देखते हैं कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। नंबर 2 इज़ नॉट आर्ट। एक्चुअली एथिक्स जो है वो कोई आर्ट नहीं है, क्योंकि आर्ट क्या है? आर्ट इज़ अ स्किल। लेकिन जब आप एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स में मॉरलिटी से डील करते हैं। और मॉरलिटी कैसे डील करती है कि आपका मोटिव, आपका इंटेंशन, आपका पर्पस, आपकी चॉइस आपके वर्क के लिए क्या है, ये उसको कंसीडर करता है। नेक्स्ट इज वेरिएबल नेचर। इसका नेचर वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि ये हमेशा सेम नहीं हो सकता। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स अपना जो मॉरल है वो अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव चेंज करते रहते हैं, दैट्स वाई इट इज़ वेरिएबल इन नेचर। नंबर 4 इज दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर ह्यूमन बींग्स। एक्चुअली ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स पर ही अप्लाई हो सकता है, क्योंकि वी हैव अ कैपेसिटी, हमारे पास कैपेसिटी है फॉर द मॉरल जजमेंट। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एथिकल बिहेवियर्स ह्यूमन से, एनिमल्स से हम नहीं कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एथिक्स। देखिए, एथिकल ऑब्जेक्टिव्स आर द बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिविटी। नंबर 2 इम्पार्शलिटी होनी चाहिए। नंबर 3 एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप जो भी डील कर रहे हैं, जो भी आपका डिसीजन है, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो व्हाट इज़ फेयर फॉर एनीवन, वो आपको कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट इज फेयरनेस। आपका जो भी आप जिस भी वर्क में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, आपके वर्क में फेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ट्रुथफुलनेस, आपके किसी भी वर्क में सच्चाई का होना, ऑनेस्टी का होना ज़रूरी है। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एथिक्स। देखिए, जो एथिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर को एसेस करता है। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, हम ये नहीं कहते कि आपको ज़बरदस्ती एथिक्स को फॉलो करना है, लेकिन जब आप एथिक्स को फॉलो करते हैं तो यू आर गोइंग टू बी अ गुड पर्सन। आप एक रियल लाइफ पर्सन बनते हैं, जैसा होना चाहिए आपको अपने प्रोफेशन में, और जो भी आपका स्टैंडर्ड है प्रोफेशन का। Now we will learn what are the scope of ethics. Actually, there are 3 different scope of ethics. Number 1 meta ethics, number 2 normative ethics, number 3 applied ethics. Meta ethics क्या है? Meta ethics, it is a branch of ethics which deals with a question what is good or bad, yeah, how can we understand the difference between good or bad. Number 2, normative ethics. Normative ethics is a branch of ethics which deals how one should work ethically. It is completely different from the meta ethics actually, as it examines the parameter of what work are right or wrong, while meta ethics studies the meaning of moral language. Normative ethics में basically 3 elements होते हैं. Number 1, act performer, जो काम कर रहा है. Number 2, the act, what the work is going on. Number 3, the consequences of the act. Now, the last scope of ethics is applied ethics. It is a problem solving branch of ethics,
Actually, applied ethics refers to the practical application of the problem, but from moral considerations. For example, giving to the poor, the death penalties, war tactics, etc. So students, in this video you have learned how the ethics works in our professional life. And at last, one more important thing, please like, share and comment on the video and subscribe the channel. Thank you so much.